कोई शुभ कार्य आरंभ होता है, सबसे पहले जिनका नाम लिया जाता है, आदि में, अंत में और हर आरंभ में जिनका स्मरण अनिवार्य है, जो विघ्नों का नाश कर सुख समृद्धि का वरदान देते हैं, वे हैं हमारे विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, सर्वप्रथम पूजनीय भगवान गणेश। यह कथा है गणपति बप्पा के जन्म की, जो माँ पार्वती के स्नेह से प्रकट हुए। नंदी, मैं अपने महल में स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं आज्ञा न दूं, किसी को भी महल में आने मत देना। ठीक है माता, मैं आपके आज्ञा के बिना किसी को भी महल के भीतर जाने नहीं दूंगा। भोलेनाथ की जय। नंदी, रास्ते से हटो, मुझे महल के भीतर जाना है। क्षमा करे प्रभु, माता पार्वती का आदेश है, किसी को भी महल के भीतर न आने दे। नंदी, ये आदेश दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। ठीक है प्रभु। प्रिय गौरी। स्वामी, आप भीतर कैसे आ गए? नंदी ने आपको भीतर आने से रोका नहीं। प्रिय गौरी, नंदी तो मेरा दास है, वो मुझे कैसे रोक सकता है? लेकिन मैंने नंदी को बाहर आदेश दिया था कि जब तक मैं ना कहूँ, किसी को भी महल के अंदर आने मत देना। उसने मेरी आज्ञा ना मानकर अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ गौरी, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। आपका कहना उचित है स्वामी, लेकिन इस तरह मेरे आदेश को ना मानना मेरा अपमान हुआ। नहीं गौरी, नंदी को क्षमा कर दो, उस पर क्रोध मत करो। वो तो मेरा दास है, मुझे रोकने की उसमें हिम्मत नहीं। ये नंदी ने ठीक नहीं किया, लेकिन वो भी क्या करे? वो तो स्वामी का बहुत बड़ा भक्त है, वो स्वामी को रोक नहीं सकता। नहीं, मुझे कोई ऐसे की जरूरत है जो बहुत बुद्धिमान हो, साहसी हो और मेरी आज्ञा का पालन करे। मैं खुद अपने हाथों से उसकी रचना करूंगी। मेरा पुत्र, पुत्र गणेश, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तुम यहाँ द्वार पर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ, किसी को भी भीतर आने मत देना। हाँ माँ, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर स्नान कर सकते हैं। मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। लेकिन खेलने में तुम भूल तो नहीं जाओगे ना पुत्र? नहीं माँ, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। वत्स, तू कौन है और यहाँ पहरा क्यों दे रहा है? मैं माता पार्वती का पुत्र गणेश हूँ। उन्होंने आदेश दिया है कि जब तक वे भीतर हैं, किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। बालक, ये तो स्वयं महादेव हैं, आपके पिता। इन्हें कौन रोक सकता है? पिता हो या कोई और, मेरे लिए सबसे पहले माँ का आदेश है। जब तक वे स्वयं अनुमति न दें, कोई भीतर नहीं जाएगा। वत्स, हठ मत करो, मुझे भीतर जाने दो। नहीं, माँ का आदेश सबसे ऊपर है। क्षमा करे प्रभु, आप भीतर नहीं जा सकते। इसे समझाओ और द्वार से हटने के लिए कहो। शांत हो जाओ प्रभु, छोटा सा बालक है, मैं इससे बात करके देखता हूँ। हठ मत करो बालक, द्वार से हट जाओ।
तुम मेरे प्रभु का क्रोध नहीं जानते बालक। मैं द्वार से नहीं हटने वाला। अगर तुम मुझे यहाँ से हटा सकते हो तो हटा के दिखाओ। मुझे चुनौती मत दो बालक। सेनापति गण, जाओ और उस बालक को मार्ग से हटा दो। जो आज्ञा प्रभु। देखो, वो रहा बालक। रुको, तुम सब ये क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग मिलकर एक छोटे बालक से युद्ध कर रहे हो। ये अनुचित है। पुत्र, तुम्हें भी हट नहीं करनी चाहिए। तुम द्वार से हट जाओ। मैं तो बस अपनी माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। लेकिन महादेव तुम्हारे पिता हैं। पुत्र, उनकी बात मान जाओ। बड़ों की बात मानते हैं। अगर पिता की बात मान जाऊं, तो माता की आज्ञा का क्या होगा? मुझे मेरी माता के आदेश का पालन करना है। मैं द्वार से नहीं हटूंगा। प्रभु, वो बालक द्वार से नहीं हट रहा है। प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बिताम्बुजं तुङ्गमालिकां ढमड्डमड्डमड्डमन्निनादवद्दमर्वयं चकार चन्दताण्डवातनोतु न शिवं शिवम् जटाकटाह सम्भरं भ्रमण्डलिपन्नजरी विलोलवीचवल्लरी विराजमानमूर्धनि गगद्गगद्गज्जवल्ललाटपट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। ये आपने ठीक नहीं किया स्वामी। मेरा पुत्र गणेश नादान है। आपने क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया। आपको अपने पुत्र पर तनिक भी दया नहीं आई। मेरे नन्हे से पुत्र का वध करके अब आपका क्रोध शांत हो गया। स्वामी, अगर नहीं हुआ शांत तो मेरे भी प्राण ले लो। मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए। स्वामी, अगर मेरे पुत्र को पुनर्जीवन नहीं मिला तो मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगी। देवी गौरी, शांत हो जाइए। मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए। भोलेनाथ, ये आपने ठीक नहीं किया। क्रोध में आकर अपने ही पुत्र का वध कर दिया। अब आपको बालक गणेश को पुनर्जीवन देना ही होगा, अन्यथा देवी गौरी के क्रोध से सारी सृष्टि तहस नहस हो जाएगी। भोलेनाथ, आपने क्रोध में बहुत ही अनुचित कार्य किया है। अब आपको देवी पार्वती की बात मान लेनी चाहिए। मेरे शस्त्र से एक बार जो सर धड़ से अलग हो गया, वो दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। अब बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना करे भोलेनाथ। आप अपने गणों को आदेश दें
जाओ, तुरंत ही किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी माँ अपने पुत्र के तरफ पीठ करके सोई हुई हो। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, आपके आदेशानुसार हमें इसी बालक का मस्तक मिला और हम इसे ले आए। अब बिल्कुल भी विलंब मत करो, तुरंत बालक गणेश को जीवित करो। मैं इसे वरदान देती हूँ कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश की पूजा होगी। मैं इसे वरदान देता हूँ कि ये बालक पृथ्वीवासियों का कल्याण करेगा। ये बालक विद्या और बुद्धि का देवता कहलाएगा। पुत्र, हर शुभ कार्य की शुरुआत तुझसे ही होगी। जो अपना कर्म पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता है, वही जीवन में सबसे बड़ा विजयी कहलाता है। विजय केवल युद्ध जीतने या दूसरों को हराने से नहीं मिलती, बल्कि सच्ची विजय तो तब मिलती है जब हम अपने कर्तव्य को पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ निभाते हैं।